जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे राजस्थानी ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे जनगणना, पढ़ रहे थे 2011 की। ठीक है, और उसमें सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी भारत की जनगणना, क्योंकि दो बात ध्यान होनी जरूरी है भारत की भी। ठीक है, भारत की जनगणना में हम क्या पढ़ रहे थे? जनसंख्या पढ़ रहे थे, यानी आप काय पढ़ा? पॉपुलेशन में कितनी बताई था ने भारत की जनगणना में? बताई था ने 121 करोड़। ठीक है, कितनी बताई? 121 करोड़। याद थे भी याद रख लियो कितनी? 12 10 56 12 10 56 95 93। 12 10 56 95 93 एग्जिट याद रखो तो 12 10 56 95 73। ठीक है, तो यह भी याद रख लियो। ठीक है, और विश्व का आप कथा, विश्व का आप जता भी यहाँ अता 17.5%, यानी चौथो हिस्सो तीसरो हिस्सो तो अपन लिया बैठा। ठीक है, या थे इन बोल सको 1.21 अरब। अब अमाइन मैं बताऊं था आप पुरुष कता और महिला कता। पुरुष तो है इतना 51.47%। ठीक है, और थाने बेरो लिंग अनुपात कम है, यानी तो महिला कम ही हुई। महिला कितनी है? तो महिला अपने 48.53%। सबने बेरो है। ठीक है, और औसत आयु पे 65 और 70 साल है, और जापान में ज़्यादा 81 साल है, 80 साल है। ठीक है, अब अपन क्या पढ़नी है? अपन पढ़नी है जनसंख्या। जनसंख्या में दो चीज पढ़नी है। पहले तो पढ़ांगा जनसंख्या, बाद में पढ़ांगा वृद्धि दर। वृद्धि दर कहाँ है? वृद्धि दर है कि आप कते मेहनत करिए। भी बाद ही मान आप पढ़ांगा घनत्व। आज थाने में 3 ही आंकड़ा बताऊंगा। ठीक है, तो से नाम पहल बहुत मैं थाने बताऊं जनसंख्या। जनसंख्या और जनसंख्या में से नाम पहल बहुत अपन काय पढ़ना पड़ी? अपन दो चीज ध्यान रखना पड़ी, चाहे वृद्धि दर में, चाहे घनत्व में, और चाहे केम में। एक तो अपन ध्यान रखना पड़ी सर्वाधिक जनसंख्या किस जगह है। ठीक है, कौन से सेक्टर की है, और न्यूनतम। दो चीज ध्यान रखनी। ईमान एक फॉर्मूलो काम करी। कौन से फॉर्मूलो काम करी? जी मान लो था कि आज नौकरी लाग गई, तो थाने ऑप्शन देवे कि जैसलमेर नौकरी करो, या बाड़मेर करो, या जयपुर करो। तो थे कन्फर्म में ते जयपुर चॉइस करो। क्यों करो? क्योंकि बट एक तो संसाधन है, एक थान के रहने वास्ते सुविधा ज़्यादा है। मैंने कहा मुंडो ज़्यादा दी कि थाने, लेकिन तो जैसलमेर और बाड़मेर कत्थे ही कौन चुनो? कोई से चुनेगा यार, खर्चो कौन यार कम यार, कोई भी सेक्टर को वे चुनना है। ठीक है, तो जनसंख्या बात करा आप कौन से सेक्टर की बढ़ी? तो जनसंख्या उसी सेक्टर की बढ़ेगी जिस सेक्टर में नदियाँ होगी, मैदानी भाग होगा, संसाधन अधिक होंगे, उद्योग अधिक होंगे। तो थाने में एक छोटा भारत बना समझो, जिया भी बने। ठीक है, तो आपने एक नदी चले, बड़ी फेमस नदी है, कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी कटे इस सेक्टर में। ठीक है, तो वो कौन सी जगह आएगी? आएगी यूपी, आएगा अपन बिहार, और अटकौन से पश्चिम बंगाल। ठीक है, और सहना ज़्यादा उद्योग कटे तो वो है महाराष्ट्र में। तो अब देखो, सब ना पहले बहुत कहाँ बतायो? मैं ताने बतायो यूपी। तो एक नंबर पर लगा दो उत्तर प्रदेश। यूपी में आगे, अब खाली सिर्फ यूपी में थोड़ी ना गंगा नदी, आगे भी है। तो आगे कौन है? बिहार। भी बाद के मान वेस्ट बंगाल। तो आनिया लगा लियो 1 नंबर, 2 नंबर, और 3 नंबर, और 4 नंबर। बस सेट कर लिया। अब यूपी में गति है, यूपी में 19.46 करोड़। यानी आपने ते देश को नाम सुनियो को, एक तो पाकिस्तान, जियान को भी यार नाम तो लेना पड़ी। ठीक है, एक नाम सुनियो को नाइजेरिया, और एक आपने नज़दीकी है 28 है बांग्लादेश। हाँ, तीन की जनसंख्या मिलावे ना
तो यूपी बराबर है, ये 3 एकन है, यूपी एकन। और भारत की कितनी है, तो भारत की है 16.51%। ठीक है भी बाद के मान में था ने कहीं बताइयो 2 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर महाराष्ट्र है, क्योंकि अटकाई संसाधन अधिक है, उद्योग भी अधिक है। 2 नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र। कितनी है जनसंख्या, 11.23 करोड़। भारत की कितनी है, तो भारत की है 9.29%। ठीक है भी बाद के मान नंबर 3 पर वो बिहार। बिहार भारत को कतो है, तो 10.38 है, 10.38 करोड़। ठीक है और भारत का कितना है बिहार, तो वह 8.58% है। ठीक है उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल इनकी करती है भारत की, तो इनकी 9.13 करोड़। ठीक है और भारत की कितनी है, तो भारत की 7.55%। बस होगा सर्वाधिक। अब देखो न्यूनतम, न्यूनतम में याद रखना पहाड़ी इलाके की जनसंख्या कभी नहीं बढ़ती। जम्मू कश्मीर देखो कितना बड़ा सेक्टर है, 2011 की जनगणना में 1% जनसंख्या निवास करे बट क्यों करे, क्योंकि पहाड़ी इलाके की जनसंख्या नहीं बढ़ती। 28 का अपने एक निकलियो एक देश है, कौन सी है, सिक्किम। 28 है सिक्किम। ठीक है भी बाद के मान मिजोरम 28 है। ठीक है और भी बाद के मान अरुणाचल प्रदेश 28 है। तो 3 राज्य याद रख लियो। ठीक है सेना पेलपोत सिक्किम सर्वाधिक में। कतीक है तो जनसंख्या 6 यहां पर जनसंख्या 60.7 लाख। ठीक है 60.7 लाख है। उसके बाद कौन सा बताया मैंने आपको, मैंने बताया मिजोरम। और उसके बाद नंबर 3 पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है तो ये ध्यान में रख लेना। यहां कितनी है, सिक्किम की तो है 6.07। ठीक है और मिजोरम की कितनी है 10.9 लाख। ठीक है और उसके बाद हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां कितनी है, यहां 15 लाख है। तो ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है यानी पहाड़ी इलाके की क्या है, जनसंख्या नहीं बढ़ती। अब देखो थाने में एक आंकड़ो बताऊं, कौन सा आंकड़ो, 2028 के मायने आप बार जे 2022 के मायने जनगणना हुई नहीं भी टाइम तो विस्फोट हुई, आप बढ़े यहाँ कोरोना घटिया को नहीं आया, टेंशन मत लो। ठीक है 2028 में भारत की हुई 144 करोड़। ठीक है और चीन की कहीं हुई स्थिर हुई, यानी चीन क्या पकाई जाऊँ बराबर है जाऊँ 2028 के में। 2000 थोड़ा और रुका ना पा 2050 में आप कितना को जावा आप हो जा 162 करोड़। और चीन की कहीं जी, चीन आप कम जातो रही कतनी को जी, चीन की जी 138 करोड़। एक ही आंकड़ा बताइए तू कहीं बावड़ी तरेड़ेगी, बावड़ी तरेड़ को नहीं, समझो इस चीज़ को। 2028 में आप तो जाए 144 करोड़ और चीन के बराबर है जावा। 2050 में क्या होगा, अपन हो जाएंगे 162 करोड़ और चीन कितना हो जाएगा 138 करोड़। देखो जनसंख्या घटनी शुरू हो जाती है। कारण कहीं है जी हाँ, पहले तो चीन के मान इसकी मोक एक ही टाबर जाम सके, ये अधिक कौन जाम सके, अब तो वो हटा दियो। तो पहले कहीं सिस्टम हो घर के मान कितना सदस्य होगा, दादो दादी माता और पिता, एक वो खुद युवा और एक बहू। तो आप 5 सदस्य मान कौन हो, एक युवा हो,
अब तो देखो 2 वाला सिस्टम में जना दादा दादी गया और लारे 2 टाबर का, हम 2 हमारे 2, लेकिन इसमें 5 के बीच में क्या है, 1 युवा है। तो आ तो बेग डूडी ला दिए, आ तो देश की रक्षा वास्ते थोड़ी जाए, यानी ये आर्मी में या फौज में थोड़ी जाएगा। तो इसलिए जनसंख्या घटनी शुरू हो गई थी, हालत खराब होने लगी थी, इसलिए ये नियम हटाया गया था। अब देखो अपने देश की बात अलग है। अपने देश के मान गई युवा है, आपने कितना साल का है, 50-54 साल का भी युवा है। कई बार क्या है, हमारे माननीय श्री अशोक जी गहलोत युवा है, कितना साल का, 50-60 का तो होगा ही होगा भाई। वो क्या होती है, वो एक ऑडियंस की साइकोलॉजी होती है। क्यों, जैसे अभी एक पीछे एक मूवी आई थी, उस मूवी में क्या होता है कि एक टिंका टिका सिंगर हुए, टिंका नाम को थे, देख क्यों कि बा नाम तो भी कहेंगे, टिंका नाम को सिंगर बिन उठावे। क्यों उठावे, क्योंकि बेगन बुढ़ा ज़्यादा बेड़ा हो जावे, डोकरा ज़्यादा बेड़ा हो जावे, बे कहीं कहे कि यार अपन ने युवा जाना पड़ी। क्यों जाना पड़ी, क्योंकि वोटर जो होता है ना वो युवा होता है, यानी देश की जो शक्ति होती है वो कौन होता है, युवा होता है। इस वास्ते भी टिंका सिंगर ने जावे और आपका ऑडियंस बढ़ावे। आप कई बार मोटिवेशन वीडियो देखा, सगड़ा ही देखे भी मान गाई के कि यार मैं तो गरीब हो, तो बेटी का बाप सगड़ा ही गरीब, अब तो थे पीछड़ा होगा, वो पीछड़ा होगा, लेकिन पहले तो हाई पीछड़ा, लेकिन बे कहीं करी बे एक साइकोलॉजी पकड़ी। क्योंकि मोटिवेशन देखने वाला क्या होता है, वो एक निम्न वर्ग का होता है, यानी गरीब वो जगह देखे या नहीं पढ़े जगह देखे कि यार अपन गाइट मोटिवेशन हो रहा पढ़ने लग जाऊँ। अरे कि मैं को नहीं बे थांगी सिर्फ साइकोलॉजी पकड़ी, क्या पकड़ी बे साइकोलॉजी ताकि यहाँ पकड़ी बे कहीं पढ़ते नहीं थे, हम ऐसे करते थे, मारे कन चंपल को नहीं स्कूल जाबा नेर, मारे कन साइकिल ही को नहीं जाबा नेर, मैं 8 तक नेकर पैर तो, अरे तो बेटी का बाप है 8 तक नेकर ही चालती, मारकन छोट के मोबाइल हो, कीपैड मोबाइल रखता था, तो आज 10 साल पहले कीपैड मोबाइल हो। अब अपन राजा महाराज आर कह दिया अपन ने कि मैं तो तलवार हूँ लड़तार, माकन तो कहीं हो को नहीं। अरे उस समय के लिए पर्याप्त था, क्योंकि उस सामने वाले के पास भी क्या थी, तलवार ही थी। और जे आप कारगिल के आप जगह युद्ध वाला कह दिया कि मांगन तो पुरानी बंदूक आई, तो पुरानी बंदूक आई तो आग लांगन पुरानी बंदूक आई भी तो सही। और आज के टाइम में कहीं है थोड़ो को आदमी की बनता ही कहीं करी, अपना माँ बाप ने गाड़ निकाली कि अरे क्यों निकालो, तो कि है तो तू खुद ही कर ले। तो आज जो साइकोलॉजी है ना वो साइकोलॉजी पकड़ता है। क्यों बोलते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताते दूँ कि पिछले साल के बजाय इस साल के अंदर जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके फॉलोअर्स में कमी आई है। क्यों आई है, क्योंकि वो दाढ़ी वगैरह रखने लगे, तो उनको क्या युवा लाइक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो एक तरह बूढ़े की तरह लगने लगे, और बूढ़े को कोई युवा नहीं चाहता है। पहले तो क्या वो जवान लगते थे, दाढ़ी वगैरह बने तो उनको ज़्यादा लाइक करते थे, यानी कमी आई है, 30-40% कमी आई है इसमें। तो कहीं ना कहीं युवा बन के रहना चाहता है जो भी कोई। तो ऑडियंस की जो पकड़ होते हैं, यानी साइकोलॉजी पकड़ता है ऑडियंस की। कौन पकड़ता है, जो मोटिवेशन होते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे मैं तो गरीब और मारकन तो कहीं हो कौन नहीं, कीपैड मोबाइल। और जब आप सोचो यार देख अपना गुरुजी वगैरह कत्ता ऊंचा चले गया यार, आंगन की कोनो, अरे तो भी हिसाब थांगन सही हो, क्यों कोई ने गाड़ निकालो। चलो छोड़ो यार, ये टॉपिक को हट जा रही है। अब आप बात करा के मैं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कटे भाई दिल्ली, सर्वाधिक संसाधन कटे है दिल्ली। कितनी जनसंख्या अटे 1.67 करोड़ दिल्ली में। उसके बाद पुदुचेरी और उसके बाद कौन है, चंडीगढ़। सर्वाधिक में चंडीगढ़ है, सॉरी सर्वाधिक में दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़, यानी सर्वाधिक में ये आएंगे। और न्यूनतम में हम बात करें वही लक्षद्वीप है, छोटा सा लक्षद्वीप। यहाँ कितनी के, तो यहाँ पर जनसंख्या है 64,429, यानी 64,429। तो यहाँ तक कहानी आ गई आपके समझ में। कुल जनसंख्या 121 करोड़ या 1.21 अरब बोल सकते हो। विश्व के आप 17.5% आ गणा यहाँ। पुरुष 51.47% है, महिला 48.53% है, और औसत आयु 65-70 साल है अपन की। घणे निरोगरा घणे जिया। और जापान 83, जापान की 80-83 समथिंग। और उसके बाद
मैंने जनसंख्या बताई, जनसंख्या में मैंने सर्वाधिक और न्यूनतम, यही घनत्व में काम करेगा और यही वृद्धि दर में काम करेगा। सर्वाधिक कहाँ की, न्यूनतम कहाँ की। सर्वाधिक में ये याद रखो यूपी, यूपी के बाद संसाधन अधिक कहाँ है, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम में जाओ, न्यूनतम में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी बातें। अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर आपको जिला पूछ ले तो वो कौन सा है, वो है थाने। और थाने कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, थाना। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, देवांग वैली। देवांग वैली कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़नी है वृद्धि दर। वही नियम काम करेगा, कौन सा, न्यूनतम और सर्वाधिक। देखो घनत्व डिपेंड करता है किस पर, ये करता है क्षेत्रफल पर। वृद्धि दर, वृद्धि दर, वही फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, सर्वाधिक और वही कौन सा, न्यूनतम। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व कहां पर है और न्यूनतम घनत्व कहां पर है। सर्वाधिक देखो भारतीय देश की जो वृद्धि दर है वो कितनी है, 17.7। ये कितनी है, 10 की है। लेकिन वार्षिक भी याद रखनी है हमने, भाग दे दो इसमें कि 1.64% है। यानी वार्षिक कितनी है, वार्षिक तो है 17.7% और सॉरी 1.64% और 10 की कितनी, 17.7%। ठीक है, और ये आप अगर मेहनत करता रहा ना तो 36 साल के बाद के मायने आप कहीं हो जा, डबल हो जा, कितना हो जा, 36 साल के बाद। अब देखो डिपेंड करती है वृद्धि दर किस पर, वृद्धि दर डिपेंड करती है किस पर करती है, ये करती है अपनी मेहनत पर। यानी कौन ज़्यादा मेहनत करी और कौन कम करी। सेनाओं पे वो देखो मेघालय, मेघालय की तो 27.82% कहीं करिए, वृद्धि करिए। क्या करिए, मेघालय का मतलब कहीं है मेघ प्लस अल, यानी मेघों का घर, बादलों का घर। अट्ठे कहीं हुए, सुबह उठे बेचारो आदमी और उठ के नहा धो के ऑफिस के लिए तैयार हुए, 12 बजे बरसात आई जी, बिन बेचारे ने घरे ही रुकना पड़े। और अब देख जो समझदार के वास्ते इस सारे काफ़ी है। ठीक है, भी बात के मायने अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत का इधर वाला सेक्टर है, कौन सा, देखो जिया भी बने जैसो भी बने, यानी ये वाला सेक्टर है। ठीक है, भारत का अरुणाचल प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी कितनी बड़ी, इसकी बड़ी 2592। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पर बिहार, क्योंकि यूपी का नहीं आएगा, क्योंकि यूपी का क्या क्षेत्रफल बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बिहार, बिहार के 25.2%। आ जाओ इधर, न्यूनतम किसकी है, न्यूनतम नागालैंड। ओ यार आदमी बुरो मान्यो है, काइंड चक्कर है यार। नागालैंड, नागालैंड माइनस में गई ब्रो, कितो गई माइनस में, 0.6%। किया 2001 की जब जनगणना हुई भी में तो नागालैंड से ना ऊपर वो वृद्धि दर के मान। लेकिन आप कई बार कहने गए यार यहाँ कहीं रखियो है यार, कहीं मान रखियो है यहाँ, तो वो बुरो मान को यहाँ कहता ही नहीं, बुरो मान को तो कठाई ली। ठीक है, विवाद के मायने केरल। ठीक है, और उसके बाद कौन है, गोवा। गोवा का क्षेत्रफल छोटा है तो वृद्धि दर कम ही होगी। ठीक है, गोवा का कितना है, 8.17%। ठीक है, और केरल का याद रखो तो रख लेना कितना है, और केरल का है 4.86%। ठीक है, इतना याद रखना है।
केंद्र शासित प्रदेश में हम बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ है, वो है दादरा व नागर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दादरा व नागर हवेली की है, ठीक है। कितनी के 55.9%, घनी है। भी बात के मायने अपन केंद्र शासित प्रदेश में बाई चीज दो फॉर्मूला काम करे, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो न्यूनतम वो है अपने लक्षद्वीप कितना है 6.3%, ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि दर वाला अगर आपको महाद्वीप पूछ ले तो वो कौन सा है, अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़नी है जनसंख्या घनत्व। घनत्व में वही फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा, सर्वाधिक और न्यूनतम। घनत्व लगा लो दो ही, कौन कौन से, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक और न्यूनतम वही फॉर्मूले काम करेंगे। भारत का जो घनत्व है वो कितना है, वो है 382 वर्ग किलोमीटर, 342 वर्ग किलोमीटर। और आपने 1901 की जनगणना मापा कितना, 77 वर्ग किलोमीटर, यानी 77 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहता, ठीक है। सर्वाधिक में कौन है, आपने बिहार है। बिहार तो विश्व में दूसरा स्थान भी आवे, यहाँ देखे तरह को कितनी है, 1106 वर्ग किलोमीटर, 1106 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये बाद के मायने आपने नंबर आवे पश्चिम बंगाल को, कितनी है 1028 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भी बात के माना आपने नंबर आवे किनको, केरल को, कता के 860 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भी बात के माने यूपी 829 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश, कौन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद मिजोरम 52, ठीक है। और भी बात के बाद सिक्किम का तो 86, ठीक है। और भी बात के बाद मणिपुर की तो 115, बस, यानी 3 राज्य याद रखना अपन, ठीक है। और सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य वही दिल्ली, सर्वाधिक संसाधन, सर्वाधिक में जनसंख्या में यही आ करेगा। कितना हो गया इनको 11,320 वर्ग किलोमीटर, यानी पग पग में आदमी बैठा है, माता भिड़े है, ठीक है। और न्यूनतम में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और कितना है, आंध्र प्रदेश बताइए, अरुणाचल प्रदेश 46, ठीक है, 46 है। और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश कितना है 17, यानी 2001 वाली जनगणना में राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कौन है, वो है जैसलमेर, यानी 13 वर्ग किलोमीटर के अरुणाचल प्रदेश का भी था और जैसलमेर का था। फिर 2011 की जनगणना हुई, उसमें भी 17 वर्ग किलोमीटर किसका था, अरुणाचल प्रदेश का भी था, और राजस्थान का तो जैसलमेर जिला है वो क्या था, अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर, सबसे पहले इसमें मुंबई रखना है आपको। ये जो अभी पीछे कौन सी एग्जाम हुई थी, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, और इससे पहले यानी 2017-18 वाली जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी उसमें इनका क्रम पूछा था, कौन कौन सा, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता और चेन्नई। तो ये क्रम याद रखना, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जो लिंग अनुपात है वो हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना है, ठीक है।